अमुषैव ममार्भकस्य यः कश्चिन उत्पत्तिक आत्मयोगः, मेरे बेटा को ही ये कोई स्वाभाविक प्रभाव तो नहीं है। फिर मैया में विचार आयो, एक बार विचार आयो मैया में, और मैया या विचार को खारिज करती भाई, बोली ना ना, मेरे बेटा में तो कोई दम है ही नहीं, अंधेरे में जाए में डरे, नेक नेक में बब के, या में ऐश्वर्य कहाँ है, मेरे बेटा को आत्मयोग तो हो ही नहीं सके, मेरे बेटा को प्रभाव तो है ही नहीं। मैया ने घुमाए फिराए के बात ले जाए के केंद्रित करी कहाँ, बोले नारायण। बोले नारायण की महिमा अद्भुत है, मेरे बेटा के द्वारा यदि पूतना शकट तृणावर्त इन सबन को वध करायो तो वो मेरे बेटा ने नहीं कियो, नारायण ने ही कियो होएगो। नारायण की महिमा अद्भुत है। परंतु मैया विचार कर रही हैं, बोले हे नारायण, या ब्रज में कोई पे 4 हैं, कोई पे 8 हैं, मेरे एक तो लाला, आपको अपना प्रभाव दिखानो होए तो मेरो ही लाला बचो, और कोई जगत में बालक दूसरे ना रहेगा। हरि बोल। बोले हे नारायण, मेरे बेटा को तो क्षमा करो। हाय मेरो बेटा, या में ये तो अत्यंत अत्यंत भोलो है। हे नारायण, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करूं। मैया नारायण की शरणागति ग्रहण कर रही हैं कि आपकी माया ऐसी है कि अहम ममासौ पतिएश में सुतः, आपकी माया से हम जीव विमोहित हो रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मेरो बेटा है, ये मेरो राज्य है, मैं या ब्रज की रक्षिका होई के, रानी होई के विराजमान हूं। यन माये थम कुमति ही समे गति ही, जिनकी माया से ये अहमता ममता बुद्धि हम जीवन में उत्पन्न हो रही है, वे नारायण ही हमारी गति है। मैया को ये जो वैराग्य, ये विकलता में अपने आप निर्वेद, विकलता को ये निर्वेद है, ये स्थायी निर्वेद नहीं है। मैया कह रही है नारायण की माया के कारण ही हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हे नारायण, आप हमारी रक्षा करोगे, रक्षा करोगे। कन्हैया तो घबराई, बोले मैया में ये जो निर्वेद आयो, मैया में ये जो अहमता ममता के कारण नारायण की स्तुति मैया कर रही हैं, कहूं मैया के हृदय में एक कदम आगे बढ़ी और मैया के मन में ये विचार आयो कि नारायण और कृष्ण अलग अलग नहीं है, मेरे कृष्ण ही नारायण है। ये बात आई कि सत्यानाश है जाएगा, सब गड़बड़ है जाएगी। मैया ने जैसे नारायण के ताई एक मंदिर बनाए रखो है, ऐसे मेरे ताई भी एक मंदिर बना देगी, एक कोई पुजारी रख देगी, सस्तो सो देर अवेर पुजारी आएगो, जल्दी पल्ली 4 सकल पारे भोग रखे, आरती करी, 2 फूल लिए, तमेव माताश्च तो पिता तमेव कह के फूल पटके दंडोत करी, तारो बंद कियो, वो जाए वो जाए वो जाए, खेलवे में लग जाए। फिर ये लाड़चाप कहां? मैया के हृदय में कहूं ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं नारायण हूं या नारायण मेरे अंश हैं। सो जो मैया घबराई, मैया की विकलता देख के कन्हैया स्वयं विकल हो गए और कन्हैया वास्तव में बोले ए ऐश्वर्य शक्ति, ये विवेक कहां से मैया के मन में आ रहे हो? कहूं ये विवेक आगे ना बढ़ जाए, दूर भागो दूर भागो। ऐसे जो आपने ऐश्वर्य शक्ति से कही, ऐश्वर्य शक्ति तुरंत ही कन्हैया के मुख से अंतर्धान हो गई है। मैया कह रही, बोले बेटा मैं तेरे मुख में का देख रही? जो देखें बटुआ सरी को मुख, गलुआ में माटी को पेड़ा रखो भ्यो। मैया को तो हे जो मर पड़ो, अपनी साड़ी के छोर को अंगुरिया में लपेट के मैया ने मुख को सब पहुंच दियो, कन्हैया को छाती से लगा लियो। बोले बेटा मैं तो को मार रही, तेरे मुख में न जाने मुख का लाए बलाए दिखन लगो। हाय हाय, झांक झांक के मैया देख रही हैं। बोले नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ठीक है। ये माटी कहां से आ गई? माटी पहुंचती जा रही है और देखती जा रही है, कहूं ऐश्वर्य तो नहीं है। नहीं देख के ऐश्वर्य, मैया मनी मन में अपूर्ण रूप से आनंदित हो। मैया को प्रेम उल्टो और अधिक बढ़े। श्री सुखदेव जी कहें कि राजा वेद जाको ईश्वर करके निरूपण करें, उपनिषद जाको ब्रह्म करके निरूपण करें, सांख्य जाको पुरुष करके निरूपण करे,
योग जाकू परमात्मा करके निरूपण करे, सात्वत गण जाकू वासुदेव करके निरूपण करें। ऐसी कन्हैया की महिमा सर्वत्र गाई गई है। आज मैया हरिम सामन्यत आत्मजम, मैया उन कृष्ण को अपनो बेटा ही करके माने और ये मन में विचार करे कि श्री नारायण मेरे बेटा के द्वारा विभिन्न असुरन को वध करा में, मेरे बेटा में कोई दम नहीं है, जो कछु भी असुरन को वध हो रहे हो ये नारायण की महिमा है। सिद्धांत बिल्कुल ठीक। असुर वध करना ये कौन को काम है? बोले असुर वध करना नारायण को काम है। परंतु मैया मन में विचार करें, बोले मेरे बेटा में कोई दम नहीं है, मेरा बेटा तो मेरा ही बेटा है, नारायण की महिमा है। नारायण अपनी माया के द्वारा इन असुरन को वध कराते भय विराजमान हो। सो हरिम सा मन्यत आत्मजम, ये मेरो ही बेटा है। ये जो कुछ भी ऐश्वर्य दिख रहे हो वो ऐश्वर्य मेरे बेटा को नहीं है, ये ऐश्वर्य तो नारायण की महिमा को है। सो मैया नारायण की शरण जाए, कन्हैया की शरण नहीं जाए, कन्हैया को अपने हृदय से लगा में। और वो ऐश्वर्य उल्टो नारायण की शरण भी जा रही है या मारे ये कहते भाई कि वो नारायण दंडवते महाराज सबरे इतने बालक है, मेरो बेटा ही एक मिलोएगा तुम्हें, अपना ऐश्वर्य दिखाए भी कहताई मेरो बेटा तो मेरा रहे, कोई तरह तो पल जाए, राजी खुशी हो जाए। ऐसे मैया आनंद पूर्वक आनंदित हो रही हैं। श्री सुखदेव जी से राजा प्रश्न करने लगे, बोले महाराज श्री नंद यशोदा की ऐसी प्रीति क्यों भई, ऐसा कौन सा पुण्य हो सके, अर्थात कोई भी ऐसा पुण्य नहीं है जाके कारण श्री कृष्ण इनके ऐसे पुत्र हों और ऐसी प्रीति हो। श्री सुखदेव जी बोले राजा तने बिल्कुल ठीक विचार किया, ये कोई पुण्य को कार्य है ही नहीं। अब तैने पुण्य की बात कही या हमारे एक चीज याद आ गई कि द्रोण नाम करके एक वसु अपनी धरा पत्नी के संग में ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे। ब्रह्मा जी ने कही वरदान मांगो, इनने कही कि श्री गोविंद में हमारी प्रीति हो, कृष्ण में हमारी प्रीति हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। वे ही द्रोण अवतारी श्री नंद जासवे में ब्रज में प्रकट भय, उन नंद में द्रोण तादात्म्य प्राप्त करके अवस्थित हो गए। श्री यशोदा जी जो अवतारिणी हैं वे यशोदा जासवे में ब्रज में अवतरित भई हैं, वासवे में धरा श्री यशोदा में तादात्म्य प्राप्त करके अवतरित हो गई हैं। खबरदार ये मत समझियो कि द्रोण नंद भय, बल्कि समझनो ये चाहिए कि द्रोण धरा नंद यशोदा में तादात्म्य प्राप्त करके अवस्थित भय। अवतारी के भीतर अवतार आएगो, अवतारी अवतार के भीतर नहीं जाएगो, अवतारी अंश के भीतर नहीं जाएगो। अंशी में अंश समा जाए परंतु अंश में अंशी नहीं समा जाए। सो यज्ञ नंद इति ख्यातः, ख्यात शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि जो प्रसिद्ध श्री कृष्ण के पिता हैं उनमें द्रोण आय के विराजमान भय। यशोदा सा शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं जो प्रसिद्ध यशोदा हैं उनमें धरा भवत, धरा तादात्म्य प्राप्त करके उपस्थित भई। अर्थात धरा यशोदा भई ऐसा नहीं है, यशोदा में धरा उत्पन्न भई है। श्री नंद यशोदा की स्वाभाविक की प्रीति कैसी वाकु दिखावे के ताई एक चरित्र को निरूपण करें कि ब्रज में जब कार्तिक को महीना आयो है, घर में अनेक दास दासी हैं, परंतु प्रेम को एक स्वभाव है कि श्री कृष्ण प्रेमेर ए अद्भुत स्वभाव, गुरु सम लघु सबे करे दास्य भाव। मैया दासीन को तो हटाए दें और अपने हाथ से दही मथवे के ताई विराजमान हों, क्योंकि प्रेम को यह स्वभाव है कि जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं करी जाए तब तक चैन नहीं पड़े प्रेमी को। यशोदा जी घमर 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 दही मत्ती जा रही हैं, वह शोभा को कहा वर्णन किया जाए। डोरी जूटित वक्रकेश पटला, सिंदूर बिंदुल्लसत, सीमंत द्युत अंग भूषण विधिम, नाति प्रभुताश्रिता, गोविंदास्य विशिष्ट साश्व नयन द्वंदा, नवेन्दीवर श्यामा श्याम रुचिर विचित्र वसना,
गोष्ठेश्वरी पातवह। श्री यशोदा की श्याम अंग कांति सुशोभित हो रही है। जामे श्री श्याम सुंदर कभी गोदी में आए के विराजमान हो तो शोभा कैसी, रसिक जन वर्णन करें, हमारे बाबा वर्णन करें, जैसे नील कमल के भीतर कोई श्याम भौरा शोभा को प्राप्त हो, ऐसे यशोदा जी की गोदी में श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा। स श्यामा श्याम रुचि, श्यामा जो है वो श्यामा श्री यशोदा, उनके भीतर श्री श्याम रुचि कृष्णचंद्र वो अपूर्व रूप से श्री यशोदा जी की श्याम रुचि विराजमान, जिनने अपने जो केशन को ऊंचो जूड़ा बांध लियो है, टेढ़ो कहूं, वो दही मथवे में अड़े नहीं, या हमारे वाह के ऊपर सुंदर फूलन की जो माला है वाह को कसके बांध ली नहीं है, सिंदूर की बिंदु मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं, हाथ के आभूषण न्यारे झणत्कार कर रहे हैं। आज मैया के अंग में, कंठ में गायन, आभूषण के द्वारा नृत्य और दही की जो मंथनी है वह के ध्वनि के द्वारा मानो वाद्य संगीत के तीनों जो अंग तौर्य त्रिक वे एक काल में मैया के श्रीअंग में विराजमान हैं। गायन, वादन और नृत्य ये तीनों मैया के अंग में आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। मधुर स्वर में मैया गायन करती भी चली जा रही हैं। गीत काव्य की विशेषता है कि वहां में भावुकता हो। 5 लक्षण हैं गीत काव्य के। गीत काव्य में भावुकता हो, गीत काव्य में आत्माभिव्यक्ति हो, गीत काव्य में कलात्मकता हो, गीत काव्य में संक्षिप्तता हो और गीत काव्य में संगीतात्मकता हो। ये गीत काव्य के पांचों के पांचों जो गुण वो श्री मैया के कंठ में वास्तव में प्रकट हो रहे हैं। जब हृदय में अपूर्व रस को उल्लास प्रकट हो, वास्तव में आत्माभिव्यक्ति सहित जो अभिव्यक्ति सामने प्रकट हो वो गीत काव्य के रूप में प्रकट हो। मैया मधुर स्वर में स्मरंती तानी अगायत, उन्हीं गीतन को गायन करती भाई विराजमान हो रही हैं। आप तो जागे आंख मीड़ते भाई मैया के पास में आए के बोले मैया मैया जल्दी से मुंह को गोदी में लेके दूध पिवाए दे, मुंह को बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया तो घबराए गई, बोले लो ये ऊध में आएगी अब दही ना मथन देखो। सो और जल्दी जल्दी दही मथन लगी। आपने अक्क करी न धक्क आगे बढ़ के पट्ट रई पकड़ ली नहीं। मैया तो रीझ गई कि बेटा है कितना चतुर, न रई चले न दही मथ हो जाए। सो हे जो उमड़ो है कन्हैया को गोदी में लेके दुग्ध पान कराने लगी हैं। मैया रसोई में दूध ओटाए हुए के ताई रखे आई। सो दूध उफन्यो है, जो दूध उफन्यो मैया तो कन्हैया को बीच में छुड़ाए के दूध को संभाल के ताई गई हैं। मानो वो दूध मन में विचार कर रहे हो कि आहा यशोदा के स्तन के आगे मो दूध के माधुरी को कौन पूछे, अब तो मैं आत्मघाती कर लूं, जर जाऊं सोई ठीक है। सो मानो यशोदा के स्तन के दूध की मधुरमा में अपने आप को अत्यंत छोटो पाए के वो आंच के ऊपर जो दूध वो जर के आत्मघात कर वो चाह रहे हो। मैया बालक के दूध की रक्षा करवे के ताई जो गई है कछु देर लगी होगी। रस की रीति ऐसी अद्भुत है कि वहां में पोष्य की अपेक्षा पोषक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। मैया ने कन्हैया को तो छोड़ दियो और पोषक दूध को पालन करवे के ताई मैया गई है। ये रस की रीति है। कछु देर लगी होगी, उत्कू तो दूध उफन्यो और इतकू पूत उफन्यो। आपने नीचे रखी भाई जो अटोकना, उनमें से एक लोहिया निकासी और लोहिया निकास के वह माट में जो मारी, वह परमात्मा को ये तो होश रहे हो ना है कि ये माटी को माट या के संग में छेड़खानी करी तो ये फूट भी सके। माटी को माट फट देसी फूट गयो है। फल फल करके दही सर्वत्र फैल गयो। अब डर लगो कि मैया मारे बिना ना रहेगी। आप ऐसे विचार कर रहे हैं सो सीधे आप उत्तर दिशा की ओर भंडार घर की ओर गए हैं।
मैया गई हैं आग्नेय कोण में और आप गए हैं उत्तर में। सुंदर माखन की कमोरी ले लौट के आए, देखो मैया अभी रसोई में ही ढाका बुहारी में लग रही हैं, ढाका मूदी में लग रही हैं। सो आप मैया की आंख बचाए पट्ट निकस गए घर के बाहर। परिक्रमा में हो भंडार घर के पीछे की ओर जाए, वहां पे जो उलूखल वा के ऊपर आप अपनी जंघा को जंघा के ऊपर चढ़ाए, गोदी में माखन की लोनी रख के बैठ गए हैं। एक एक लोनी स्वयं खाते जाएं। दध लोभ नाम करके जो बंदर वा को आपने बुला लियो है, आओ आओ करके एक एक लोनी वह बंदर को खवाते चले जा रही। मैया आए के जो देखें भाई ये नयो दधकारो देखो, जान गई कि ये तो बा ऊधमी को काम है, क्योंकि अभी पक्के चोर तो है ना, है कच्चे चोर हैं। जिन चरणन में दही लग रहे हो वही चरण मैया ने जाते भाई देखे हैं भंडार घर की ओर। भंडार घर में खिड़की की संदते जो झांक के देखो कन्हैया को बगीचा में बंदर को माखन खवाते भाई देखो है। मैया तो हंसी, बोले लो कितनो चतुर, न जाने कब कैसे निकस गयो। सो मैया खेलवे की छड़ी ले भंडार घर में खिड़की को धीरे से खोलें कि कहूं आहट ना हो जाए। विचार करें यदि परिक्रमा की रास्ता में हो के जाऊंगी, मुख्य द्वार पे हो के, तब तो कन्हैया सामने से आती हुई देख के भाग जाएगा, मोह पीछे से पकड़ना चाहिए। सो मैया ने धीरे से खिड़की खोली है और खिड़की खोल के खिड़की के ऊपर मैया चढ़ गई। दोनों हाथ को सहारा लेके मैया बगीचा में जो उतरी, बगीचा की भूमि है नीचे, खिड़की नेक ऊंची है। मैया ने अपने चरणन के नूपुर ऊंचे सरकाली ने जो मैया सहारो लेके नीचे कूदी, भारी श्रीअंग चरण के नूपुर छम्म देसी जो नीचे गिरे, जो छम्माटो भयो। कन्हैया मुड़ के देखो मैया के हाथ में छड़ी तीतरी तोड़ के वो भाग वो भाग वो भाग। आप तो भाग गए, जो आगे भागे मैया ने तो कन्हैया को पट पकड़ लेने और हाथ में छड़ी लेके वास्तव में डांटती भई बोली कि अरे माखन चोर, अरे घर के लुटेरा, अरे बांदरन के प्यारे, अरे मंथनी स्फोटक, तेने माठ फोड़ो तो फोड़ो कैसे। आप बोले मैया छड़ी नीचे रख दे। मैया ने छड़ी रखी, बोले अब बता। आप बोले मैया साची पूछे कि झूठी। बोले झूठ को का काम, वो साची साची बात पूछे तो साची बात तो यही कि जासवे में तू दही संभारवे के ताई गई, दूध उतारवे के ताई गई, तेरे पाम के करुला की लगी ठोकर, माटी को माट फट देसी फूट गयो। मैया बोली ठीक है, मेरो माट मेरी करुला तो फूट गयो है, अरे तू तने तो फोड़ो ही ना है। देख तू ढीठ बालकन के संग में रह के ढीठ है गयो है। आज मैं तो अब बालकन के संग में खेलन ना दूंगी। सो मैया ने अपनी केशपाश से सुंदर रेशमी डोरी निकासी और कन्हैया की कमर में जो मैया लपेटा लगा में। श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, बोले कार्तिक को महीना चल रहे हो नियम सेवा को, कोई दामोदर को दर्शन करवे जाए, कोई यमुना जी स्नान करे, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा दे, कोई तुलसी जी की परिक्रमा दे, कोई भागवत सुने, सब नियम सेवा कछु न कछु लेके बैठे हैं। हमने भी एक नियम ले रखो है। बोले कहा, बोले गोप सखान को संग में लेके गोपीन के घर में माखन मिश्री की चोरी करवे को नियम। सहाय कहूं ये नियम सेवा खंडित ना हो जाए। मैया कहूं बांध के नहीं रख ले, फिर मैं कैसे गोपीन के घर में चोरी करवे जाऊंगा। सो आप ये चाह रहे हैं कि मैं बधू नहीं, बध नहीं जाऊं। ऐश्वर्य शक्ति बोली, बोले हे प्रभु यदि आप बंधन नहीं चाह रहे हो, ये चाह रहे हो कि मैं बधू नहीं, तो मैं दासी कौन से दिन काम में आऊंगी। सो ऐश्वर्य शक्ति ने विरुद्ध धर्माश्रय शक्ति को तुरंत ही वास्तव में आदेश प्रदान किया। ऐश्वर्य शक्ति विरुद्ध धर्माश्रय गुणवादी ऐश्वर्य शक्ति तुरंत ही
उपस्थित भई हैं और उपस्थित हो के श्री कृष्ण के स्वरूप में एक काल में विभुता और परिच्छन्नता दोनों विरोधी गुणन को एक काल में प्रकट कर रही। मैया ने कमर में जो कोधनी पहनाए रखी है, कमर छोड़ गई हो सो बात नहीं है, कमर छोड़ती तो कोधनी तड़क के टूट जाती, परंतु कोधनी योगी तो बधी भई है और बड़ी से बड़ी डोरी कन्हैया की कमर में 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। घर की लेज भी ले आई, कुआं पे पानी खींचवे की, वो भी लपेट रही हैं, परंतु वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। मैया जान गई, व्याकुल हो रही हैं, मन ही मन में हंस रही हैं। हंस क्यों रही हैं? बोले एक और व्याकुलता है, दूसरी ओर प्रसन्नता है मैया में। प्रसन्नता यह बात की है कि चलो आज एक बात की जांच तो हो गई कि मेरे बेटा को बंधन नहीं है। सो मैया मन ही मन प्रसन्न भी हो रही हैं। फिर मन में एक किंतु घुसो कि हाय कहूं कोई अलाय बलाय तो नहीं है, ये बध है क्यों ना। यह बात की प्रसन्नता भी, सब जगह विरुद्ध धर्माश्रयता। श्री कृष्ण विभू भी हैं, परिच्छन्न भी हैं, मध्यम बालक के रूप में भी विराजमान है और बड़ी से बड़ी डोरी बंध नहीं रही है। मैया में भी विरुद्ध धर्माश्रयता विराजमान है। एक और चिंता है, दूसरी ओर प्रसन्नता भी है, दोनों विरोधी गुण एक काल में। मैया मन में विचार करें कि एक बार कन्हैया बस बध जाए तो मन को कांटों निकल जाए, ये कि हाँ कन्हैया को कोई अलाय बलाय नहीं है। सो मैया को आग्रह ये कि न बांध ही लऊं। सबरी गोपी कह रही हैं, पार पड़ोस की खट्टी हो आई, बोले अरे यशोदा बालक को के संग में तू भी बालक भई है, अरे का बाधे में लगी है। ऐसा बालक कोई बाध हो जाए, बालक तो ऊधम करेगा, बालक ऊधम ना करेगा तो का बूढ़े ऊधम करेंगे। यशोदा जी करेंगे गोपियों तुम मत बोलो, मेरो लाला मैं चाहे बांधू चाहे छोड़ू। सब कह रही है अच्छा यशोदा हम यही देखने आज कौन जीते। अब तो और भी सम्मान को प्रश्न उपस्थित हो गयो कि इन गोपीन के आगे तो कन्हैया को बांधनो ही पड़ेगो। अब कन्हैया बध नहीं रहे हैं, मैया तो घबराए गई, बोले हाय हाय जरूर कोई न कोई कन्हैया में अलाय बलाय आई होगी, या हमारे कन्हैया नहीं बध रहे हो। हाय अब क्या करूं, ये अलाय बलाय कैसे दूर हो। सो मैया घबरा पसीना में झाप झोप हो गई हैं, केश पाश खुल गई है, व्याकुल हो रही हैं। मैया के परिश्रम व्याकुलता को देख के श्री कृष्ण घबराए गए। आप बोले ए ऐश्वर्य शक्ति दूर हट, मेरी मैया को क्यों हैरान कर रही है, देख नहीं रही है मेरी मैया कितनी व्याकुल हो रही है। जहां कृष्ण ने चाहो ऐश्वर्य शक्ति तुरंत ही अलग हट गई है। और दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, मैया के परिश्रम को देख के श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई। यहां पे 2 अंगुल को रहस्य दिखाई दियो। परिश्रम करते करते भक्त में परिश्रम की वो स्थिति कि जहां में उद्वेग उत्पन्न हो जाए। परिश्रम कर रहे हैं और उद्वेग नहीं है तो ठाकुर कहते हैं हाँ लगे रहो लगे रहो लगे रहो। परंतु परिश्रम करते करते भक्त में जब व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि लो मैंने अपने सबरे घोड़ा खोल डाले परंतु गोविंद दर्शन नहीं हो, गोविंद की कृपा नहीं मिली, हाय अब क्या करूं। तो परिश्रम की पराकाष्ठा, और जैसे परिश्रम की पराकाष्ठा माने उद्वेग भक्त के हृदय में उत्पन्न हो, वैसे ही भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाए तो परिश्रम की पूर्णता सोई कृपा की पूर्णता प्राप्त हो जाए। यही 2 अंगुल को रहस्य है। अतिशय परिश्रम और अतिशय परिश्रम देख के श्री प्रभु की अतिशय कृपा। जो भजन किए जा रहे हो वो तो कृपा है ही है, परंतु अतिशय कृपा नहीं है। अतिशय कृपा को फल कृपा ही है। ऐसे ही परिश्रम को फल परिश्रम की पराकाष्ठा। तो परिश्रम और कृपा यही 2 अंगुल को रहस्य है। जब साधक को परिश्रम हो और कृष्ण की कृपा हो तो आप प्रेम के बंधन में सहज प्रकार से ही बंध जाएं। सो आप तुरंत ही पट बंध गए। मैया ने सबरी डोरी खोल डाली, एक रेशमी डोरी लीनी और वासु जो बाधो पट बंध गए। श्री सुखदेव जी कहें राजा कर दर्शन नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः
ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मताम इह। श्री प्रभु देहधारीन को, ज्ञानीन को, जो योगी हैं उनको वा प्रकार से सुख देवे वाले नहीं है। यथा भक्ति मताम, जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति वाले रसिक भक्तन को आप सुख देवे वाले हैं, वैसे आप कहूं अन्य नहीं हैं। नायम सुखापह, सुखाप का तात्पर्य है सुखेन प्राप्त, सुखप्रद और सुखबोध। भगवान नहीं। भक्ति यदि होगी तो भगवान जल्दी से भगवत तत्व को जानो जा सके, भगवत तत्व को प्राप्त किया जा सके और भगवान को भी सुख प्रदान किया जा सके। और भक्ति नहीं होगी तो ये तीनों वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। तो नायम सुखापा। श्री कृष्ण के रूप को दर्शन करके संसारी आकर्षित तो हो, परंतु उनमें लौकिकता को विचार ही एकमात्र विराजमान है, भगवत्ता नहीं है। अतः वे विषय में फिर से आसक्त हो जाएं, उनको वो सुख की प्राप्ति नहीं। संसारी को, ज्ञानी भगवान की लीला को कहूं उपाधि करके मान रहे हो, अतः वो नायम सुखापह। ज्ञानी को भी आप वह प्रकार से सुख प्रदान नहीं करें। एक योगी भगवत स्वरूप को, ऐश्वर्य को बड़ो करके तो माने, परंतु भगवत स्वरूप को प्राप्त करना वाको लक्ष्य नहीं है। वाको लक्ष्य आत्म स्वरूप को ही बोध प्राप्त करना है। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा वो केवल माया को निवृत्त करके, उपाधि को निराश करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहे। अतः योगी को लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, वाको लक्ष्य आत्म स्वरूप का बोध है। अतः वाके ताई भी भगवान ज्यादा आनंदात्मक नहीं है। संसारी भगवत लीला को प्राकृत समझे, ज्ञानी भगवत लीला को उपाधि का समझ के निम्न कोटि की समझ ले, अवर कोटि की समझ ले। एक योगी भगवत लीला को केवल साधन मात्र समझे आत्मज्ञान को, वाको मुख्य लक्ष्य आत्मस्वरूप को ज्ञान है। परंतु जो भक्तगण हैं उनके ताई भगवत लीला परम परम उपास्य होय के विराजमान। अतः यथा भक्ति मताम एहो, जैसे भक्तन को आप सुख देवे वाले हैं, ऐसे आप और कोई दूसरे को सुख देवे वाले नहीं है। नायम सुखापो भगवान देह नाम गोपिका सुता है। वहां में भी गोपिका सुत होय के जब भगवान विराजमान है, यशोदानंदन होय के विराजमान है, वहां पे जैसी लीला की मधुरमा विराजमान है, ऐसी लीला की मधुरमा वैकुंठ लीला में भी नहीं है। ज्ञान नाम चात्मभूता नाम यथा भक्ति मताम यह। श्री भक्तमान जो जन हैं उनके ताई आप सुखबोध्य, सुख प्राप्त, सुखप्रद होय के विराजमान है। श्री यशोदा जी ने कन्हैया को बांध दी ने, यशोदा जी भीतर गई, आप स्वयं तो बन गए घोड़ा और आपने वह उलूखल को बना लियो है अपनी गाड़ी, और ये भी खेल हो गयो। आप सबरे बगीचा में डोल रहे हैं, सामने आपने नलकुआ मणिग्रीव पूर्व जन्म में ये नारद जी को अपराध कियो, गंगा जी में मदरा पान करके स्नान कर रहे नारद जी को अपराध कियो। नारद जी ने इनको शाप दियो कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, वे वृक्ष हो के उत्पन्न भय। नारद जी के बाद शाप को फलीभूत करवे के ताई, इनके ऊपर अनुग्रह करवे के ताई श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षन के बीच में हो के निकसे। आप तो निकस गए परंतु उलूखल टेढ़ो हो गया। आपने नेक जो जोर लगायो, आटे करते भय दोनों के दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ के धम्म देसी गिर गए हैं। यहां कृष्ण ही विभू नहीं, वो रेशमी डोरी कितनी कोमल, वो भी विभू है, वो चढ़चढ़ाए के टूटी नहीं, वो इतनी विभू है। वो उलूखल भी घुनो भयो है बेकार, काम को हो तो मैया भंडार में रखती, भंगारो उठाए के फेंक दियो स्क्रैप समझ के बगीचा में। परंतु वो घुनो भयो उलूखल, वहां में इतनी सामर्थ्य कि वो उलूखल चुरमुर्र नहीं भयो, वृक्ष जड़ से उखड़ के गिर गए हैं।
तो यहां पर कृष्ण संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कैसे दिव्य हैं ये दिखा रहे हैं। उन वृक्षंसु नलकुवर मणिग्रीव दोनों के दोनों उत्पन्न भय, जय जय नमो नमो करके भगवान की स्तुति करते भय बोले कि वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। बोले हमारी वाणी आपके गुणन को गायन करे, कान कृष्ण कथा को श्रवण करें, हाथ सेवा करते भाई विराजमान होए, मन आपको स्मरण करे, हमारो माथो उन वैष्णवन के चरणारविंद में प्रणाम करें। ये वैष्णव कौन है? तब निवास जगत, आपके चलते फिरते मंदिर है। ये वैष्णव जन श्रीमद गुरुजन, गुरु श्री गुरु जी ये कोई देह नहीं है, ये भगवान के चलते फिरते मंदिर होई के विराजमान है। तब निवास जगत, भगवान के निवास, भगवान का निवास कौन माने? मंदिर। परंतु ये कैसो मंदिर है? जगत, चलतो फिरतो मंदिर। एक मंदिर तो हो स्थिर और वैष्णव गण है चलते फिरते मंदिर। ऐसे इन चलते फिरते संत रूप जो आपके मंदिर हैं उनको प्रणाम करते भाई हम विराजमान हो। भगवान बोले अब तुम जल्दी से यहां से भागो, नहीं तो ब्रजवासी आए वाले होंगे, तुम्हारी पूजा ही नहीं कर दें। श्री